खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्यों एक झूठे शख्स को इख्तिदार में लाए? आप लोग एक झूठे शख्स के जाल में फंसे और तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह हो गया। नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। कहा उस शख्स ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया, लेकिन हुकूमत में आकर किसी को घर मिला ना नौकरी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर तरस आता है। इसने आपको चक्कर दिया, आप मुझे चक्कर ना देना। हमें 10 साल मिलते तो खैबर पख्तूनख्वा आज मुल्क का सबसे खूबसूरत सूबा होता। नवाज दौर में आटा, चीनी और पेट्रोल सस्ता था। बोलो नवाज शरीफ अच्छा था या बुरा? तख्ते लाहौर की सियासत करने वाले मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हैं। नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। बिलावल भुट्टो का गुलजार में जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के अवाम को उनका हक दिलवाएगी। बलोच खवातीन की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। कहा बलोच अवाम से अपील है तशद्दुद और दहशतगर्दी की सियासत ना करें। हुकूमत में आकर बलोचिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। विफाक की 17 वजारतें खत्म करके अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी का पैसा अवाम पर खर्च करूंगा। गुलजार में हमारे उम्मीदवार पर हमला हुआ, दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं। एक खातून जिसने चोरी की वो महल में क्यों है, जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मरियम नवाज ने कहा 9 मई के वाकयात में मुलव्वस खवातीन जेल में हैं तो चोरी करने वाली को बनी गाला के महल में क्यों रखा गया? दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने इतने झूठ बोले कि उनके लिए काम करने वाले मौकिल और जिन भी उन्हें छोड़कर भाग गए। किसी की बहन बेटी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं, रेस्ट हाउस की पेशकश मुझे भी हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुस्तकबिल जलाओ घिराओ नहीं, लैपटॉप और अच्छा मुस्तकबिल है। 8 फरवरी को वोट सोच समझ कर देना, ये वोट की पर्ची नहीं, आपका मुस्तकबिल है। बिलावल भुट्टो सिर्फ अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं और बिलावल अवाम की आवाज बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो का सांगड़ में इंतखाबी रैली से खिताब। अवाम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मुंतखब करें। इख्तदार में आकर अवाम की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार अहम है। उनके साथ पेश आने वाले वाकयात की बेहतर अंदाज में हल की कोशिश की। शहबाज शरीफ का मसीही अमायदीन से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने अकलियती बरादरी से हमेशा एहतराम का रिश्ता रखा। उनको वो तमाम मरात मिलनी चाहिए जिसका आइन में उनसे वादा किया गया। मुल्क में अकलियती बरादरी को अमन और सुकून से रहने का हक है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। दोनों सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला ने शुरा को बताया इंतखाबात के इनेकाद पर किसी को शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाकयात डराने के लिए किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पुलिस की मोबाइल ऐप तैयार। पूरे सूबे की मैपिंग मुकम्मल की गई। आम इंतखाबात 2024 में 1 हफ्ता बाकी। बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बास इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजाई तरसील का फैसला। गवादर, पंजगूर, कीच और खारान शामिल। बाजोड़ और कुरम एजेंसी में भी बैलेट पेपर्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशस्तों के बैलेट पेपर्स की छपाई आज शुरू की जाएगी। इस मर्तबा किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के अहम फैसले। कागजात नामजदगी के साथ जमा कराई गई रकम वापस नहीं मिलेगी। पहली बार रिटर्निंग अफसरान को नाम छाप कर फॉर्म 45 दिया गया। इससे पहले फॉर्म 45 पर उम्मीदवारों के नामों का इंदराज हाथ से किया जाता था। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। पंजाब में 6 था 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। इतवार और यौम कश्मीर की वजह से अमली तौर पर स्कूल 4 फरवरी से ही बंद रहेंगे। निगरान काबीना ने इत्तफाक राय से 3 MPO के निफास में 3 माह तौसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
محسن نقوی کہتے ہیں غیر جانبدارانہ اور آزادانہ الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جائے گا، کسی بھی جماعت کے ہر امیدوار کو انتخابی مہم کا پورا حق حاصل۔ محکمہ تعلیم سندھ کا بھی صوبے بھر میں 6 سے 9 فروری تک نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا فیصلہ۔ عام انتخابات سے پہلے تحریک انصاف میں انتخابات کا میدان سجے گا۔ آزاد امیدواروں کو یکجا رکھنے کے لیے 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈول جاری۔ کاغذات نامزدگی آج اور کل پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 2 فروری کی رات 10 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے۔ تمام رجسٹر ممبران اپنی مرضی کے چیئرمین یا پینل کے حق میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکیں گے۔ سائفر کیس میں فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا۔ وکلائے صفائی نے موقع دیے جانے کے باوجود جان بوجھ کر جرا نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے اپنے لیے خود پریشانیاں کھڑی کی۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ سائفر کیس کا 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، جان بوجھ کر جھوٹ بولا، پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچایا۔ سچائی پر مبنی اعظم خان کے بیان نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ منتقلی کے بعد سب جیل کا کنٹرول انتظامیہ نے سنبھال لیا۔ سابق سربراہ پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کے انٹری پوائنٹ پر پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار تعینات، گھر کے میٹنگ روم اور مہمان خانے کی کڑی نگرانی۔ گھر کے سارے ملازمین کو ضروری ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد روانہ کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ عام خواتین کو جیل میں رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ مصدق ملک نے سوال اٹھا دیا۔ عدت کے دوران نکاح کیس میں وکلائے صفائی آج بھی پیش نہ ہوئے۔ راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں آج پھر 2 عدالتیں لگ گئیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی سماعت۔ نکاح کیس میں خاور مانیکا کا بیان قلم بند۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے کیس سنا۔ احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم کی کارروائی کا امکان۔ توشہ خانہ نیب کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے ریفرنس میں بڑی پیش رفت۔ احتساب عدالت لاہور نے پرویز الہی سمیت تمام ملزمان کو فرد جرم کے لیے 14 فروری کو طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ اور دیگر پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ ضلع باجوڑ میں آزاد امیدوار ریحان زیب خان کے قتل پر فضا سوگواہ۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے الیکشن کیمپین 3 دن کے لیے معطل کر دی۔ نماز جنازہ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے لوگوں کی شرکت۔ آبائی علاقے میں تدفین۔ NA 8 اور PK 22 میں الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 285 ادویات کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کر دیا گیا۔ نگران وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ ECC، NEC اور کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزارت خزانہ کی سفارش پر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف مارکیٹ ریگولیشن چین کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو اٹلی کی جانب سے دیے گئے گولڈ میڈل فار ایروناٹیکل میرٹ کو وصول کرنے کی اجازت۔ صنعتی شعبے کے لیے رعایتی بجلی ٹیرف کا پلان IMF کو بھجوا دیا گیا۔ قیمت 9 سینٹ فی یونٹ مقرر کرنے کی سفارش۔ کراس سبسڈی GST اور کیپیسٹی پیمنٹ نکالنے کی تجویز۔ صنعتی شعبے کو براہ راست بجلی خریداری کی بھی اجازت دینے کی سفارش۔ IMF کی شرائط کے تحت کیپٹو پاور پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی بند ہو چکی۔ منظوری کی صورت میں صنعتی ٹیرف کا اطلاق 1 مارچ سے کیا جا سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا تسلسل۔ 100 انڈیکس 414 پوائنٹس اضافے کے بعد 62,000 کی حد عبور کر گیا۔
27 करोड़ हिस्सेस की तिजारत में सरमायाकारों ने 46 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 48 पैसे का हो गया। हुकूमत और स्टेट बैंक मिलकर भी महंगाई के जिनको काबू ना कर सके। जनवरी में महंगाई 28% से तजावुज कर गई। सालाना बुनियादों पर सेहत के अखराजात 21%, जबकि तालीम 13.5% महंगी हो गई। चिकन, टमाटर, प्याज, अंडे, सब्जियों, दालों, मछली, चाय और चीनी की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मोबाइल और इंटरनेट के बिलों में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रांसपोर्ट के किराए 26% बढ़ गए। पंजाब में नमूनिया के वार खतरनाक, मोहलिक मरस मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 296 हो गई। 24 घंटे में 792 बच्चे मरस का शिकार। हालिया लहर के दौरान 18,040 केस रिपोर्ट हो चुके। बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी का राज। निजाम जिंदगी मफलूज, एबटाबाद, गलियात और 4 रोज से वहां बर्फबारी का सिलसिला थम न सका। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राबता सड़कें बंद हैं। करम और पारा चनार में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में सर्दी की लहर बरकरार। मरी में बर्फबारी की लंबी बारी, सयाहों के रश के बायस राबता सड़कें बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। मलिका कोहसार के बास इलाकों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। लोगों की बंद रास्ते खोलने के लिए इंतजामिया से इल्तजा।